आपने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी होगी। इस देश की स्थिति कैसी थी? आए दिन आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे। आपके मुंबई और पुणे ने तो वो दंश झेला भी है, देखा भी है, और देखते हुए किस तरह के रूह कांपने वाले कार्य यहाँ हुए थे। लेकिन 2014 के बाद कोई देखा है क्या आपने? बताइए, 2014 के बाद कोई आपने देखा है क्या? पहले कहते थे कहीं लावाल इस चीज को हाथ मत लगाइए। पहले कहते थे कि ट्रेन में बम है, ट्रेन को रुकवा दिया जाता था, खाली करवा दिया जाता था। कभी कभी तो ये कहते थे कि हवाई जहाज में बम डाल दिया। सूचना आती थी और हवाई जहाज को नजदीकी उतारा जाता था, सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद किसी की हिम्मत हुई क्या? कोई आतंकी विस्फोट हुआ क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार उन्होंने गलती की थी, पुलवामा में गलती की, तो उसका देख लिया आपने कैसा असर था। आपने देख लिया कि पहला बार अगर कहीं अंदर को उसके मारने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई में कई जगह सभाएं की। इसी क्रम में दक्षिण मुंबई के भाटिया महाजनवाड़ी हाल में उन्होंने प्रवासियों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने प्रवासियों से कहा कि देश के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को जिताना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा व शिवसेना के कई अन्य नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसी जनसभा पर पेश है प्रातःकाल के वरिष्ठ पत्रकार हरि सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। मैं हरि सिंह राजपुरोहित मुंबई से। दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। भजनलाल शर्मा ने प्रवासियों से जिस तरह से राजस्थान में भाजपा को सपोर्ट किया, वैसे यहाँ शिवसेना भाजपा के गठबंधन की जो उम्मीदवार है यामिनी यादव, उसको जिताने के लिए आह्वान किया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा भी उपस्थित थे। उन्होंने भी प्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 मई को होने वाले 5वें चरण में चुनाव में मतदान करने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ उपस्थित थे। जालोर में हाल ही हुए चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे रूमाराम चौधरी, और इस कार्यक्रम के आयोजक राजकीय पुरोहित ने जोश भरा और मुख्यमंत्री का गरम जोशी के साथ पहली बार पधारने पर स्वागत किया। इस तरह से एक सफल आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के साथ और भी कई गणमान्य व्यक्ति थे। बहुत वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री सी बोर्ड में आए और यहाँ पर व्यापारी समाज और यहाँ की जनता को संबोधित किया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पहली बार मुंबई में आए और पहली बार इस ऐतिहासिक सभागृह में यहाँ पर भाषण दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसी सभागृह ने भैरू सिंह जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया था और इसी सभागृह आगे जाकर भजनलाल जी को चौधरी का चांद एकदम जबरदस्त उनकी ख्याति को बढ़ाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज जो उत्साह, जो भीड़, जो माहौल था वो देखने काबिल था। मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ और आपके कहने के बाद, सुनने के बाद जनता शिवसेना भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट यामिनी बाई काई यशवंत यादव को बड़ी संख्या में मतदान करेगी। धनुष बाण पे मतदान करेगी, धनुष बाण में मतदान करेगी और उनको विजयी बनाएगी। की भावना तक भरे हुए आपके मन में दो विचार है, क्योंकि आपने देखा है कि इस देश के अंदर कभी हुड आए, कभी कुसान आए, कभी इस्लाम आया तो कांग्रेस आए। हमारे पूर्वजों ने उन सभी से संघर्ष किया। लगातार संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। आजादी के बाद हमें जिस तरह का आपने देखा होगा आजादी मिली, लेकिन आजादी के जो दीवाने थे
या तो वो उम्र के पड़ाव पर आ गए या वो आजादी से पहले इस दुनिया से चले गए। कुछ साल की लोगों ने आजादी के बाद जिस तरह के हालत पैदा की, अगर हालत पैदा नहीं होते तो पहली कैबिनेट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा नहीं देते। उनको लगने लगा था कि देश के मूल्यों को लेकर के हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, वो हमारा देश उस दिशा से भटक रहा है। और उन्होंने इस्तीफा देकर के एक राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया था और उस राष्ट्रवादी दल को आज मैं कह सकता हूं 21 अक्टूबर 1951 को जिस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसके अंदर हम काम करते हैं। पहले इस देश की स्थिति देखी होगी, इस देश की स्थिति कैसी थी। आए दिन आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे। आपके मुंबई और पुणे ने तो वो दर्द झेला भी है, देखा भी है और देखते हुए किस तरह के रूह कांपने वाले कार्य यहाँ हुए थे। लेकिन 2014 के बाद कोई देखा है क्या आपने? बताइए 2014 के बाद कोई आपने देखा है क्या? पहले कहते थे कहीं लावारिस चीज को हाथ मत लगाइए, पहले कहते थे कि ट्रेन में बम है, ट्रेन को रुकवा दिया जाता था, खाली करवा दिया जाता था। कभी कभी तो ये कहते थे कि हवाई जहाज में बम डाल दिया, सूचना आती थी और हवाई जहाज को नजदीकी उतारा जाता था, सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं 2014 के बाद किसी की हिम्मत हुई क्या? कोई आतंकी विस्फोट हुआ क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार उन्होंने गलती की थी, पुलवामा में गलती की तो उसका देख लिया आपने कैसा असर था। आपने देख लिया कि पहला बार अगर कहीं अंदर को उसके मारने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज राजस्थान के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री भजन लाल जी मुंबई पधारे। कई सभाओं के बाद मुंबई में उनका आज बहुत ही भारी स्वागत हुआ। यहाँ की सभी संस्थाओं और सभाओं ने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने यहाँ से खड़ी हुई यामिनी यादव के पक्ष में मतदान करने के लिए सबको निवेदन किया और बहुत अच्छे कार्यक्रम खचाखच भरे हॉल के अंदर हुआ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।